इलाज करवाओ और तो कुछ नहीं, बीमारी सही हो ही जाएगी। देखो देखो, दो को हो गए एक से। पाठ 8 हम पढ़ रहे त्रिकोणमिति का परिचय। 8-10 मिनट पूरी हो गई हमारी। हमने अब तक पढ़ा कि त्रिकोणमिति में क्या होता है कि एक त्रिभुज होता है जिसकी तीनों कोण और तीनों भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात क्या कि एक समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सापेक्ष वाली भुजा को छोड़कर अन्य भुजाओं का कोणों के साथ संबंध बताया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज होगा, इसमें मैंने कहा नाम एक त्रिभुज है एबीसी। बताया यहाँ पर समकोण क्या बन रहा है, समकोण किस पर बन रहा है, बी के ऊपर, और यहाँ पर न्यून कोण कौन होंगे, तो इसमें क्या होगा कि कोण बी बराबर होगा 90 डिग्री और कोण ए वाह आपके कोण से क्या हो जाएंगे, ये दोनों है न्यून कोण जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं। अब यहाँ पर हमें डिग्री वाले मान पढ़ने, मैं आपको मान बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने आपको कुछ सूत्र बताया था। बताओ साइन थीटा क्या होता है, 1 होता है कोसेक थीटा। साइन कोसेक कोसेक टेन कोट होते हैं। अच्छा कोसेक थीटा क्या होगा, तो सीधे सीधे रटने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। ये कोसेक थीटा यहाँ पर भाग में इस तरफ कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा, और ये साइन थीटा गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो क्या बन जाएगा कोसेक थीटा 1/साइन थीटा। यानी कि हम कहने को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। साइन कोसेक, दूसरा क्या बनता है कोसेक, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। सेक आएगा, कोस कोस थोड़ी आएगा, कोस सेक। और तीसरा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, यानी टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। अच्छा हमने टेन थीटा के दो मान पढ़े थे क्या, एक तो बड़ा है टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोट थीटा होता है, और एक क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। हमें कुछ याद नहीं, सब भूल गए हम तो। कोट थीटा के भी हमने दो मान पढ़े थे, एक तो क्या होगा आपका 1/टेन थीटा, दूसरा क्या होगा इसका उल्टा कर दो आप कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये सूत्र भी याद नहीं है क्या आपको, याद क्या किया आपने, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। एक लास्ट होता टेन थीटा बराबर लिख दिया वहां पर, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। टेन थीटा का एक अन्य सूत्र होगा, एक अन्य मान होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा का एक अन्य मान क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद अगर हम समकोण त्रिभुज में साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक की बात करें तो एक अलग मान आते हैं इनके। ये कहां की बात आई, मार्कर खराब हो गया, राम राम राम, सुबह सुबह नुकसान हो गया। लाल बटे कक्का, 35 रुपए का नुकसान होगा सुबह। लाल बटे कक्का, ये क्या होगा कि बताओ अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, अगर मेरे को चाहिए मान किसका सेक थीटा का, बताओ क्या होगा। कल संडे था ना, उसके पहले 7 दिन की क्लास लगी थी, उसके पहले एक और शनिवार की क्लास लगी थी। आपने पढ़ा क्या दिन में ये तो बता दो। ये लिखा कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। यहाँ पर 3 मूल मान होते हैं साइन कोस टेन, टेन का उल्टा होगा कोट, कोस का उल्टा होगा सेक, साइन का उल्टा होगा कोसेक। तो मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ सेक थीटा कितना होता है, तो सेक थीटा आपको नहीं पता क्या, कर्ण बटे आधार होगा। यहाँ से कोई पूछ ले कि बताओ साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है। अगर कोई पूछ ले बताओ कोट थीटा क्या होगा, तो हम यहाँ से देख लेंगे कि आधार बटे लंब होता है। अभी देख के तो बता दो कम से कम। ये होगा साइन, ये होगा कोस, ये होगा टेन, 3 मूल मान होते हैं, 3 इनके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा होगा कोसेक कर्ण बटे लंब, कोस का उल्टा सेक होगा कर्ण बटे आधार, लंब का उल्टा कोट होगा, कोट थीटा होगा आधार बटे लंब। ये 3 मान हमने बता दिए, इनको रट लेना, नहीं रटोगे तो परीक्षा में सीधे सीधे आते जोड़ी में मेज द कॉलम में। अब मैं इनका आपको मान बनाना सिखा रहा हूं, याद कर लियोगे आपने। बताओ साइन 30 कितना होता है, कोस 30 कितना होता है √3/2,
10 45 हमारी आंखों में आंखें मिलाकर बोलो, बताओ भैया। अरे इस तरफ देख के, उस तरफ नहीं, इस तरफ देख के। एक 10 60 बताओ तो कितना होता है, ढूंढो कहाँ लिखा 60, 60 के बाद 3 3, तब तक तो मैं दूसरा पूछ लूँ, बताओ सेक 30 कितना होता है। ये मान याद करने हैं आपको, याद नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। अब बात यह है कि मैं आपके मान बनाना सिखा रहा हूँ कि बनते कैसे हैं। ब्लैक मार्कर एक और था, कहाँ गया। डिग्री वाले मान, एक तो 0 डिग्री पढ़ेंगे हम, एक 30 डिग्री पढ़ेंगे, एक 45 डिग्री पढ़ेंगे, एक 60 और एक 90 डिग्री। देखिए परीक्षा में अगर आप भूल जाओ, आपके पास टाइम बच जाए, तो मान चुकी ये 5 7 नंबर के आते हैं, बना लेना सारणी। सारणी बिल्कुल आपको आंख मीच के बनानी, कैसे ऊपर मान लिख लेना सारे सारे, देखना सारणी कैसे बनती। लिखते जाओ, क्या लिखते जाओ। 0 से गिनती स्टार्ट होती है ना, एक से गिनती स्टार्ट होती है, 0 से नहीं होती। 2 3 और 4, गिनती लिख दिया हमने 0 1 2 3 4। पहले तो मान लिख लेना, आपके मान इतने ही आपके 0 30 45 60 90, इतने मान की आवश्यकता लगेगी आपको 10वीं क्लास में। इसके बाद नहीं आना आपको, 120 भी होता है, 150 भी होता है, 175 नहीं होता है, 145 होता है, 190 होता है, 180 होता है, सॉरी। लिख दिया 0 30 45 60 90, हमने गिनती लिख दी 0 1 2 3 4, सभी के बटे में लिखते जाओ 4 4 4 4 4, बटे में 4 बटे में 4 बटे में 4 बटे में 4। ये क्या कर रहा हूँ, ये जो सारणी बनी ना आपको मैंने याद करने के लिए दी थी, वो सारणी के मान कैसे बने मैं आपको मान बता रहा हूँ, परीक्षा में भूल जाओ तो, बाकी रटना तो ही। अब देखो आप सारणी बनाओ कितना टाइम लगेगा, अब मेरे को अगर ज्यादा टाइम लग जाए तो सोचो आपको कितना टाइम लगेगा। तो मैं तो खैर बताऊंगा आपको, बनाना सिखाऊंगा। तो सभी के ऊपर क्या करना है, आपको अंडर रूट लगा देना है इसके साथ साथ। सबसे पहले क्या करना है, गिनती लिखना है, कहां से 0 1 2 3 4, 4 तक लिख पाएंगे, उसके बाद तो 90 डिग्री खत्म। सभी के बटे में 4 4 4 लिख दिए, लिख दिया। पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा दो, सभी के ऊपर अंडर रूट, ऊपर वाली नीचे वाली संख्या दोनों के ऊपर एक साथ लगाना है, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। ठीक है, जो जो हल हो जाए उनको कर लो। अब भैया 0 में 4 का भाग दो कितना आएगा, 0, ध्यान से बोलना। 0 का 4 में भाग दिया कितना आया, 0, और 0 का है अंडर रूट के अंदर। अब एक में 4 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव में नहीं देना है, सीधे सीधे कट जाए तो नहीं आएगा, 1 चुको 4 इतनी आएगा। अच्छा ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 अच्छा सा बनाओ, सारणी अच्छी बन रही। अच्छा 3 बटे 4 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 4 एकम ये कट गया एक बार। अब क्या करना है, अब मान लिखना स्टार्ट कर दो आपके। सबसे पहले कौन आता है, साइन, सबसे पहले आएगा आपका साइन। इसी साफ सुथरा टेबल बनाना जैसे मैं बना रहा हूं, अभी नहीं बनाना है। सबसे पहले कौन आएगा, साइन आएगा, तो लिखो साइन। अब यहाँ थीटा मत लिखना, साइन, क्योंकि थीटा का मान सबसे पहले कितना होगा, साइन 0, फिर साइन 30, साइन 45 का मान यहाँ आएगा, साइन 60 और साइन 90। तो यानी कि थीटा मत लगाना यहाँ पर। तो अब भैया देखिए 0 में 4 का भाग दिया कितना, 0, 0 का स्क्वायर भी 0, 0 का वर्गमूल भी 0, तो जो 0 जब अंडर रूट के अंदर से निकलेगा कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना, 0। एक का वर्गमूल क्या होता है, एक ही होता है। कि एक को हम भले 3 बार लिखे या 2 बार लिखे 4 बार लिख लो, 1 गुणा 1 होता है, एक का क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, एक आ जाएगा बाहर। अच्छा बटे में कितना लिखा है, 4। ये अंडर रूट पूरे के ऊपर था, मैंने अलग अलग कर दिया, एक के ऊपर भी कर दिया, 4 के ऊपर भी। क्या मैं 4 को 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, वो 2 का जोड़ा बन गया क्या, तो बटे में कितना बच जाएगा, 2। तो साइन 30 का मान कितना बन गया, 1/2। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 1 ही बनेगा। ये देखो आप 1 गुणा 1 लिख लो आप 1 को, तो 1 का बन गया जोड़ा, लेकिन बटे में कितना लिखा है, अंडर रूट 2। बेसिकली ये ऐसा लिखा था 1 बटे अंडर रूट 2, तो मैंने क्या कर दिया, 1 का अंडर रूट अलग कर दिया और 2 का अंडर रूट अलग कर दिया। अब 1 का तो 1 गुणा 1 हो गया, 2 का वर्गमूल 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 का वर्गमूल क्या होता है, किसी का नहीं होता। तो 1 का तो आ गया बाहर कितना 1, क्या 2 का बाहर कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा।
तो अंडर रूट 2 ऐसा का ऐसा। अगला लिखा हमारा कितना, अंडर रूट 3/4, 4 लिखा भैया, तो मैंने अंडर रूट 3 कर दिया और 4 कर दिया। अब क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता, तो अंडर रूट 3 तो ऐसा कैसा, लेकिन 4 स्क्वायर होता है, किसका होता है, 2 का। तो साइन 60 का मान कितना बन गया, अंडर रूट 3/2। यहाँ पर कितना बचा, एक, एक का स्क्वायर भी एक का वर्गमूल भी एक। साइन के मान बन गए सर, रटो नहीं तो ऐसे बन जाएंगे, ऐसे क्या बने, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 अंडर रूट 3/2, साइन 90 1। बोलो साइन 0 0, अरे बोलते जाओ, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 अंडर रूट 3/2। गलत बोल दिया क्या, तो आपकी आवाज साइन 60 अंडर रूट 3/2 है ना, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही, मैं आपसे बोलने के लिए कह रहा हूँ, जब तक नहीं बोलोगे जब तक सीखोगे नहीं, याद नहीं रहेंगे दिमाग में, मत बोलो, मेरा काम बताने का है। कोस, हमने साइन का मान बनाया, साइन का मान कैसे बनाया भैया, हमने 0 30 45 60 90 डिग्री जिन जिनका हमें मान चाहिए, इतने मान चाहिए हमें, सिर्फ इतने ही डिग्री का मान चाहिए, 0 30 45 60 90, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिएगा। हमने सभी को लाइंस लिख दिया सीक्वेंस से, अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। फिर हमने गिनती लिखी 0 1 2 3 4, सभी के बटे में 4 4 लिख दिया, सभी के ऊपर अंडर रूट लगा दिया, जो हल हो रहा था उनको हल कर दिया। उसके बाद 0 में 4 का भाग दिया, आया कितना 0, 0 का वर्गमूल 0, 1/4 हल नहीं होगा, तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2/4 को हल किया 1/2, 1 का वर्गमूल तो 1 आ गया, लेकिन अंडर रूट 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 2 नहीं अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/4 लिखा है, तो अंडर रूट 3 तो ऐसा का ऐसा, 4 का वर्गमूल होता कितना 2, 4/4 हुआ 1, 1 का वर्गमूल 1, तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 अंडर रूट 3/2, साइन 90 1। क्या साइन के मान याद कर सकते हैं आप, लगभग याद हो गए होंगे, हो गया। साइन के पूरे मान को पलट दो, उल्टे लिख दो, साइन 90 कितना लिखा है, ये 0 बन जाएगा, साइन 60 कितना लिखा है, तो ये कोस के लिए 30 बन जाएगा। अच्छा 45 का मान तो दोनों का समान ही होता है, 1/√2, बाकी 1/2, और साइन 0 0, उल्टा लिख दो। सबसे पहले कितना था 1, अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2, 0 का 0, किसका मान बन गया, कोस का मान। अच्छा हमने टेन थीटा के दो मान पढ़े क्या, पढ़े हैं, टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा 1/cos थीटा होता है, उसके अलावा एक और क्या पढ़ा हमने, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप इतने चुप काहे बैठे हैं, ताकि परीक्षा में भूल जाओ, मान तो सार नहीं बना सको। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता क्या है, मेरा मुंह होता है देख लो सब सारे के सारे, अरे अभी बताया था मैंने, टेन थीटा नहीं बताया आपको, 1/cos थीटा, इसके अलावा हमने टेन थीटा का एक और मान पढ़ा है क्या, क्या पढ़ा है, साइन थीटा/cos थीटा पढ़ा है क्या, पढ़ा है। यहां पर रखो टेन थीटा का मान कितना 0, टेन का मान बनाना हमें, साइन का बना लिया, कोस का बना लिया, आप किसका बनाएंगे, टेन का। सबसे पहले 0 का मान बनाएंगे, तो चूंकि टेन का मान आपने यहाँ पर 0 रखा, तो यहाँ पर भी थीटा कितना आएगा, सब जगह समान आता है, थीटा का मान कितना है 0। अच्छा कोस 0 का मान कितना 0 आ गया। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा/कोस थीटा, हमने थीटा का मान सबसे पहले लिया 0 डिग्री, तो यहाँ पर भी थीटा का मान कितना आएगा 0 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा का मान कितना आएगा 0 डिग्री, तो इसको हल करो। अब भैया साइन 0 का मान है क्या हमारे पास, ये साइन, ये 0 डिग्री, साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं आपका हाथ पकड़ के चलूंगा, तेज नहीं भागूंगा। साइन का मान बना लिया हमने, साथ में कोस का बना लिया, कोस का मान करने के लिए क्या क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अगला मान हम बना रहे टेन थीटा का, तो जैसे हमने इनके मान कैसे पढ़े, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 अंडर रूट 3/2, साइन 90 1, ऐसे कोस का पढ़ेंगे हम, कोस 0 1, कोस 30 अंडर रूट 3/2, कोई मेहनत नहीं लगी हमें बनाने के लिए, सीधे सीधे साइन को पलट दिया हमने, कहां से पलट दिया 90 से 0 तक उल्टा लिख दिए, पीछे से लिखा है, यहाँ पर उल्टा नहीं लिखा, उल्टा का मतलब तो इनवर्स हो जाता है, अंडर रूट 3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया, और ये 0 हो गया। और फिर से टेन का मान आएंगे, तो टेन कितना आएगा 0, फिर टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ
कि अभी हमने टेन थीटा का मान पढ़ा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो बेसिकली जब भी हम इनका मान लिखेंगे ना, तो जो यहाँ पर थीटा का मान आएगा ना, वही इसके साथ आएगा। अब भैया आप यहाँ पर थीटा का मान जीरो लोगे, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री। अगर आप यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री लोगे, तो यहाँ पर भी थीटा का मान कितना आएगा? साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री। अगर आपने यहाँ पर लिखा साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी आपको कितना लिखना पड़ेगा थीटा का मान? आपने यहाँ पर लिखा साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा साइन 60 बटे कोस 60। यानी कि जब भी, क्यों? क्योंकि टेन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी कि थीटा का मान आपका समान होना चाहिए एक ही सूत्र में इनके लिए। जो भी थीटा अगर 0 है तो 0 0, 30 है तो 30 30 30, 60 60 60, 45 45 45, 90 90 90। तो अब चूंकि हमें पता है कि टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो मैंने सबसे पहले लिखा थीटा का मान 0 डिग्री, तो इसका मान क्या होता है? थीटा का मान यहाँ पर भी 0 आएगा, साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री। अच्छा, इनका मान है क्या हमारे पास? साइन और कोस के मान चूंकि हम बना चुके हैं यहाँ पर। ये देखो, साइन 0 डिग्री का मान कितना? 0 डिग्री। साइन थीटा ऊपर लिखा। कोस 0 डिग्री का मान कितना? 1। अच्छा, 0 में 1 का भाग दें कितना आएगा? 0 आएगा। ये देखो हमारा टेन 0 का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब थीटा का मान बदल दो भैया। थीटा का मान 0 की जगह पर कितना रख दो? 30 रख दो। तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 30 आएगा। तो यहाँ पर भी कितना आएगा? फिर यहाँ पर भी 30 ही आएगा। तो भैया अब यहाँ पर 0 1 थोड़ी आएगा, अब 30 का मान आएगा। तो बताओ साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2 बटे बटे कोस 30 का मान कितना? √3/2। √3/2। 4 मंजिल बन गई क्या? 1 2 3 4। इसको हल करने के लिए क्या होता है? ऊपर का तो ऐसा कैसे रहता है? शुरू की 2 मंजिल ऐसे की ऐसे, नीचे वाला क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो √3/2 क्या होगा? 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? 1/√3। देखो ये होगा। अब यहाँ पर 30 था तो हमने 30 के मान रखे। अब कौन होगा? 45। तो यहाँ पर भी रखो आप 45। तो यहाँ पर भी कितना आएगा आपका? 45। यहाँ पर 45 आया तो आपका यहाँ पर भी 45 ही आएगा। तो जब यहाँ पर 45 आएगा तो मान भी किसका रखा आएगा? 45 का। बताओ साइन 45 का मान कितना? 1/√2 बटे में कितना? 1/√2। पूरे 1/√2 से 1/√2 कैंसिल। अगर ऐसा नहीं करो तो ऊपर का तो ऐसा कैसा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो √2/1 हो जाएगा। तो √2 से √2, 1 से 1 एक बार गया, कितना बचा? 1। तो यहाँ पर भी 1 ही बचा था और यहाँ पर भी कितना बचा? तो टेन 45 का मान कितना बना? 1। अब मान किसका आएगा? 60 60 60। अच्छा, 60 का मान बताओ कितना? साइन 60 का ये लिखा √3/2। और किसका? कोस 60 का मान कितना? 1/2। √2 कहाँ है? सिर्फ 2 ही है ना। कोस 60 1/2। तो √3/2 बटे 1/2। √3/2 ऊपर का तो ऐसा कैसा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। 2 से 2 गया, कितना बचा? √3/1 बटे में 1 कोई मतलब ही नहीं, कितना बचा? सिर्फ √3। अच्छा, मान अब कौन सा बचा? 90 वाला बचा। तो यहाँ पर भी 90 आएगा, तो यहाँ पर भी 90, तो यहाँ पर भी 90। तो बताओ साइन 90 का मान कितना? 1। और कोस 90 का मान कितना? किसी भी संख्या में 0 का भाग दें क्या हो जाएगा? 0 नहीं होगा, अनंत होगा। अपरिमित अपरिमित और अपरिभाषित और अनंत सब एक ही बात है। देखिए, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। जैसे यहां पर दिया था। कहां पर दिया था? 0 में हमने 1 का भाग दिया था, साइन बटे कोस। 0/1 कितना आया था? 0। किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का गुणाया भाग करेंगे कितना आएगा? 0। लेकिन अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे यानी 0 में आएगा तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। और इसका चिन्ह क्या होता है? उल्टा 8। ये से उल्टा 8, ये क्या होगा? अनंत। तो भैया क्या टेन के मान बन गए क्या? कैसे बने? टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 अनंत। अनंत बोलना है इसको, अनंत यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है। बन गया साइन कोस टेन के मान। अच्छा, यहां देखो साइन 30 का, टेन 30 का मान कितना? 1/√3। इसका ऊपर वाला तो हो जाएगा 45 का मान, नीचे वाला हो जाएगा 60 का मान। ऊपर वाला 45, नीचे वाला, जितनी ट्रिक आजमा लो सारी आजमा लो, आपको तो याद रखना है बस। साइन कोस टेन तीनों मान बन गया आपके। अब साइन का उल्टा क्या होता है? अभी भी आपके मुंह से आवाज कहां नहीं निकल रही? कोस होता है, कोसेक होता है।
साइन कोसेक कोसेक टेन कोट, साइन कोसेक कोसेक टेन कोट, साइन कोसेक कोसेक टेन कोट। मैं काहे बोल रहा हूँ, मेरे को तो याद है, आप ही बोल लो कम से कम। इतनी बार आप बोलते, कम से कम कुछ तो याद रहता। साइन कोसेक कोसेक टेन कोट, साइन कोसेक कोसेक टेन कोट, याद रख लो ऐसे। 3 मान बन गया हमारे। बस अब कुछ नहीं करना, हमें किसी का भाग भाग नहीं देना, अगले 3 मान अपने आप बनेंगे। साइन का उल्टा कौन बनता है? कोसेक। किसका बना लो? कोसेक का बनाओ, कोट का बनाओ, किसी का बना लो, कोसेक का बना लो। तो भैया जब साइन का उल्टा कोसेक ही होता है तो सारों को उल्टा कर दो साइन के मान। हम उल्टे को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, कोसेक थीटा क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा, उल्टा ये होता है ना। तो भैया 1 का उल्टा करें कितना आएगा? 1/1। 2 का उल्टा करें कितना आएगा? 1/2। अच्छा 1/2 का उल्टा क्या आएगा? 2। अरे उल्टा करना है उसका, बताओ तो। 3/4 का उल्टा कितना आएगा? 4/3। 5/9 का उल्टा कितना आएगा? 9/5। अच्छा 5 का उल्टा कितना आएगा? अरे 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1, तो 5/1 का उल्टा 1/5। किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं तो मन से 1 लगा लिया करो। मान बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो कोसेक का उल्टा करो सभी। कौन बताएगा जीरो का उल्टा? है? हाँ कितना होता? जीरो का उल्टा जीरो होता है। कैसे होता परिभाषित? जीरो नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। देखिए हमें सिर्फ क्या करना है? उल्टा करना है। अब उल्टा करना, किसका उल्टा करना है? जीरो का। इसके बटे में कुछ है क्या? नहीं है। तो जीरो को बटे हम मन से क्या लगा देंगे? 0/1। अब क्या करेंगे? इसका उल्टा करेंगे, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/0। और अभी अभी हमने सीखा कि किसी भी संख्या में जीरो का भाग देंगे कितना आएगा? अनंत आएगा। अनंत आएगा, अनंत। अरे जीरो का 1 में भाग दो, कितने बार जाएगा? जीरो का पहाड़ा पढ़ो। 0 एकम 0, 0 दूने 0, 0 तिया 0, 0 चुको 0। तो कभी ये खत्म होगा क्या? मैं आपको भाग देकर बताऊंगा आज। 1 में हम दे रहे जीरो का भाग, इसका मतलब ये हो ना कि नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं। तो 0 एकम 0, ये 0, 1 में 0 गया तो 1, फिर 0 एकम 0। आप 0 दूने कर लो, 0 तिया कर लो, 0 चुको कर लो, करो 0 को 5 में गुणा, 0 का 10 में गुणा करो। आप कितना आएगा? सब कुछ 0 0 आएगा ना। तो जब ये 0 0 आएगा तो कभी यहाँ पर आपका शेषफल 0 आएगा क्या? हम भाग कहां तक देते हैं? जहां तक हमारा शेषफल 0 हो जाए। अब यहाँ पर कभी शेषफल 0 होगा क्या? नहीं होगा। हमेशा शेषफल क्या बचेगा? 1 1 1। तो इसलिए उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत। तो 0 का उल्टा अनंत, अपरिभाषित। ये देखो। अच्छा 1/2 का उल्टा 2/1, बटे में 1 हटाई दो आप। 1/√2 का उल्टा √2/1, 1 को हटाई दो आप। √3/2 का उल्टा 2/√3। खामा का लाइन बिगड़ा दी। और 1 का उल्टा, अब 1 का उल्टा 0 मत कर देना कोई भी। 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1, और 1/1 का उल्टा 1/1। किसका मान बन गया? कोस का बन गया। अच्छा कोसेक हो गए। अब अगला मान कौन? सेक ले लो। सेक थीटा। सेक थीटा, थीटा का मान कितना? 0। अच्छा देखो कोस 0 का मान कितना? 1। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3। 1/√2 का उल्टा 1/2 का उल्टा 2। 0 का उल्टा अपरिभाषित, फिर से अनंत। एक और कौन बचा? कोट बचा। कोट बचा, पहना दो कोट। तो ये भैया हो गया कोट थीटा। थीटा का लगा रो, थीटा का मान 0 डिग्री। तो किसका करना है? टेन का उल्टा होता है कोट, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा √3/1, बटे का 1 गया, 1 का उल्टा 1। √3 का उल्टा 1/√3, बटे में 1 नहीं है तो मन से 1 लगाओ। 1√3/1 का उल्टा 1/√3। और अनंत का उल्टा कितना? 0। 0 का उल्टा अनंत, और अनंत का उल्टा। ये बन गया आपकी सारणी, जो कि अब आपको रट्टा मारनी है। बनाते ऐसे हैं, पर अब सोचो अब आप परीक्षा में इसको बनाने बैठोगे कितना टाइम लगेगा। कोई मना नहीं कर रहा आपसे बनाने के लिए, आप भले पहाड़े लिख लो वहां तक 20 तक, आप भले सारणी बना लो वहां पर, तो बनती तो ऐसी है। लेकिन आप रट लोगे तो सीधे सीधे सवाल आएगा, बताओ 1060 का मान कितना? देखोगे इसमें √3 होता है। 1045 का मान कितना? 1 होता है। 1090 का मान कितना? अनंत होता है। अनंत होता है ना। ऊपर की 2 लाइन उतार लो।
बाकी की मान तो किताब में से उतार लेना, तो हम सवाल करेंगे। कल रटियाना इसको अच्छे से, मैं आपको सवाल करवाऊंगा। अब देखो, अब सवाल आएंगे सीधे सीधे मान रखेंगे वहां पर, अब मुंह टकना मेरा, क्योंकि मेरे को तो याद है, मैं कर दूंगा सीधे सीधे। यहां से यहां तक तो पूरा आपका बुक में बना हुआ है, ऊपर की 2 लाइन बना लो, बाकी नीचे की 6 लाइन छोड़ देना, एक पेज छोड़ देना, पूरे मान बन जाएंगे आपके। देखो भैया ने 2 लाइन खींची बस, ये नहीं घर जाकर उतारनी नहीं इनको, ये पता नहीं क्यों उतारे, मत उतारो भले, आप तो ये रट लेना से। कैसे कैसे लोग हैं यार, इतनी सफाई के साथ क्यों बनाया मैंने, सीधे सीधे नहीं बोल देता मैं। पेज नंबर कितना बताया था, 140, 8.5 उतार लेना कॉपी में से, वो उतारना भी का है, रट लेना, सीधे बोल देता मैं। इतनी मेहनत करके पढ़ाओ तुम्हें। सात 8 नंबर का पार्ट है ये, और पार्ट 9 में सारे मान आएंगे आपके। ये तो 8 चल रहा है आपका, तो जब तक हम मान याद नहीं करोगे, सवाल तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपसे थोड़ी ना बनेंगे। मान याद करिए ना कल, वैसे कल लिए होंगे आपने, मैंने दिया था आपको एक दिन का पूरा होमवर्क, मान याद करने के लिए दिए थे। निकालो प्रश्नावली 8.2 पहला सवाल। ये देखो सारे डिग्री 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 लगा रखे हैं बिल्कुल, कैसा करेंगे आप। दिखाओ दिखाओ, ये उतारते हैं बिल्कुल आप छोटे बच्चों की तरह, देख लीजिए ऐसे। नंबर भी ऐसे आएंगे भैया आपको परीक्षा में, मजाक नहीं कर रहा हूँ सही में। अरे कितना साफ सुथरा लिखा मैंने, मैं चाहता एक कोने में लिख देता छोटे से मान, क्या लिखा मैंने इतने दूर दूर। ये डिजाइन बनाने में मजा आएगा मेरे को, जितने साफ सुथरा आप उतारोगे उतने साफ सुथरा आपको पढ़ने का मन करे। खैर मेरे को नहीं मतलब उससे, आप मेरे को फीस दे रहे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आगे आप अपनी जानो मैं अपनी जान, किसी को जैसा उतारना वैसा उतारो। एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन फर्स्ट, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इवेल्यूट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन फर्स्ट, पहले का पहला कौन बोलेगा, डोंट टॉक, सवाल बोलो पहले। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 60, नींद में हो गया भाई, अभी पूरा सवाल उल्टा हो जाएगा, डबल में कौन करेगा। लिख लेंगे अगर पूरा, बार बार मेहनत कराता हूं। साइन 60 कोस 30 प्लस नहीं क्या बीच में, ये डिग्री लगाई है भैया, डिग्री ये अब मैं ऐसे बनाऊं तो आप जीरो समझ लोगे, इसलिए मैंने बिंदी लगाई छोटी सी, क्योंकि आप छोटे बच्चे से कम नहीं हो। तो पता चले मैं 60 के ऊपर इसे डिग्री बना दूं और आप उसको कॉपी में 600 बना लो, बना ही लोगे क्या, बना लो।
हमें पता है सभी की मेरे को। हाँ भैया, क्या करना है, सीधे सीधे कुछ नहीं करना, मान रख के हल करना, जहां गुणा है वहां गुणा कर दो, जहां प्लस है वहां प्लस कर दो, बात मत करो। क्योंकि हम जानते हैं पहला सवाल में सिस्टमेटिक लिख रहा हूं। बताओ साइन 60 डिग्री का मान कितना? मैं नहीं लिखूंगा ऐसे मान, सीधे हल करूंगा। ये सवाल लिखा साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। क्या करना है, कुछ नहीं करना, मान रखना है। बताओ साइन 60 का मान √3/2। साइन 60 कोस 30 गुणा में गुणा लगा दो, कोस 30 का मान 1/√2। वाह। प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान 1/2। आपके पास बुक है उसमें लिखा हुआ मान, मैं मन से नहीं लिख रहा हूं कुछ भी। अब पलट लो, पेज पलट लो, तक लो 8.160 में। √3 का √3 में गुणा किया तो 3, 2 का 2 में गुणा किया तो ये तो पता है ना, गुणा ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का, बीच में क्या है प्लस, प्लस लगा दो। 1 का गुणा 1 में किया, कोई 2 मत कर देना, 2 का गुणा 2 4, 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 का 3 में गुणा किया 3, बीच में क्या है प्लस, प्लस लगा दो, 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 का 1 में गुणा किया, किसका आया था भी 4, 3 और 1 4, 4/4, 4 में 4 का भाग दिया कि 0 1। उत्तर 3 नंबर का सवाल। तो सारा मामला तो इसी के अंदर फंसा हुआ है कि अब तक हमें मान नहीं पता सवाल कैसे होगा। गुणा करना हमें आता है, प्लस करना हमें आता है, लेकिन मान कहां से लगेंगे जब तक याद नहीं होंगे। सेकंड और फर्स्ट, पहले का दूसरा। साइन है तीसरे, साइन है क्वेश्चन दूसरा। कितना कोस स्क्वायर, सवाल है, कुछ नहीं करना, मान रखना। मैंने आपसे कहा था कभी थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं होता। अब सोचो यहाँ पर 45 के ऊपर स्क्वायर होता है, इसको कैसे लिखते, 2 10 45 स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता कि 45 का स्क्वायर करो, तो 45 का स्क्वायर करते तो 5 5 25 और 5 को 20, 45 का स्क्वायर आता 2025, यानी कि 2 10 2025 डिग्री का मान ज्ञात करो। इसका मतलब ये होता है, तो मतलब ये ध्यान रखना कभी भी थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगता है। स्क्वायर किसके ऊपर लगता है, जो मूल मान होता है उसके ऊपर। साइन के ऊपर लगेगा, कोस के ऊपर लगेगा, टेन के ऊपर लगेगा, लेकिन थीटा के ऊपर नहीं लगेगा। ध्यान रखना ये बात। क्या करना भैया, मान रखना है, मान रखिए।
क्योंकि सीधे सीधे सवाल में क्या, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब मैं टेस्ट में दूं तो ये लिखूंगा मैं कि निम्नलिखित के मान निकालिए। अब बोलोगे समझ में नहीं आया, देख लो इसमें सवाल में क्या लिखा है। तो ऐसे लिखेंगे निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए, तो सीधे सीधे समीकरण लिख देंगे। अब मान निकाल लिया, अब इसमें क्या समझाना ये बताओ आप। क्या रखना, हमें दिख रहा है कि भैया 2 तो 2 ही होगा। हाँ, tan 45 का मान हमने पढ़ा है, कितना होता है 1 होता है कि, और स्क्वायर लगा तो क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। प्लस cos 30 का मान हमने पढ़ा है √3/2, स्क्वायर तो क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर लगा तो क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। बस सवाल हल करके बताओ। रख दिया मैंने मान, आगे हल करो इसको। जिसका सबसे पहले उत्तर आएगा 1 मिनट के अंदर, अभी आप देख के बता सकते हो उसका उत्तर कितना आएगा। आप मत देखो, आप नहीं देख पाओगे आप। 2 गुणा 1 का स्क्वायर √3/2, √3/2, तो फिर तो 3/4 होगा। रूट से अंडर कैंसिल हो जाएगा, फिर दो का भी तो होगा ना है? मन से तुक्के तो मारो मत कि 1 आएगा 2 आएगा 4 आएगा। हाँ बताओ कितना, कहां से आएगा इसका एक, इसका एक आ ही नहीं सकता कहीं से भी। बोलते जाओ 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा, किसी का तो लगेगा। बटे में संख्या उस हिसाब से देख लेना फिर थोड़ा बहुत। 1/2 कहां से आ गया, 1/2 बता दो। 0, असंभव। बता कहां है 1/2। ऐसा हल करता है किसको, ऐसा हल कर। किसका आ गया और लीटू ने रख ली। नहीं आप तो उनको करने दो, आप तो अपना करो। जो सवाल करेगा वही सीखेगा, और तो कोई सीख नहीं पाएगा। किसी का दिमाग किसी के साथ नहीं आएगा। मैं पूरा हल ही कर दूं उससे अच्छा, आपको बताने से अच्छा। आप कोई मेरे प्रिय तो है नहीं। इसका आएगा कितना है, नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो हल तो करो, आएगा कहां से नहीं आएगा। आपका 0 कैसा है, पूरे पेज पे मेरे को 0 नहीं दिख रहा हो, आपका 0 आएगा, उत्तर लो। हाँ नहीं आप बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, नहीं आप तो उत्तर बताओ, उत्तर कितना है। 2 मैंने डायरेक्ट कर दिया उसे। कहां से कर दिया, ये गुना में 2 का, हाँ 1 का गुना 2 में हाँ 2, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरे। कैसे हो जाएगा, 2 से 3 से अंडर रूट से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का, और 2 से 2 मतलब √3 से √3 कैसे कैंसिल हो जाएगा। शर्म करके बात। हाँ क्योंकि सर वो पूरा सेम ही था ऊपर वाला, तो ऐसा कहोगे एक प्लस का और एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो बस तो सीरीज रे कैंसिल पूरा का पूरा, तो √3 से √3 नहीं होगा, पूरा √3/2 का स्क्वायर, पूरा √3/2 का स्क्वायर होगा। जैसे प्लस 1 माइनस 1 0 होता है, ऐसे ये पूरा पूरा 0 जाएगा। सही तो सब्जी बाजार नहीं बचाना, किसका आ गया, क्या बात, 1/2 आया, बिल्कुल गलत आया। मैंने आपको 2500 बार बता चुका होगा। ये लिखा 4, ये लिखा -4, ये कितना आएगा 0, ये लिखा 5, ये लिखा -5, ये कितना आएगा, तो समझ में नहीं आता। ये 5 प्लस का था, मैं इसको पीछे लिख दूं तो मैं ऐसा आएगा, ये से आएगा ना भैया। ये संख्या, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में प्लस नहीं लगाते हैं, तो प्लस माइनस क्या होगा, 4 में 4 गया तो मतलब कि कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस, फिर से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 6 प्लस, प्लस माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 100 माइनस का लिखो, 100 प्लस का लिखो, कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 100 से 100 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उसी तरह देखो
ये अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर का है प्लस का, ये पूरा अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर ये का है। क्या दोनों पद बिल्कुल देखने में सेम नहीं है? तो प्लस माइनस क्या होते हैं? तो ये पूरे से पूरा क्या जाएगा? एक का स्क्वायर कितना होता है? एक का दो में गुणा करें कितना आएगा? इतना बड़ा सवाल था आपका। हाँ तो आया आपका सही। मैंने कब कहा कि आपका गलत है? मैंने कहा तो सही है आपका। 3 नंबर का सवाल है, देखो 3 नंबर का। हाँ बस 3 नंबर। इनके एक नंबर आया, उसके दिल से पूछो कितने होते 3 नंबर, पूछो कितना आया तुम्हारे? तो नंबर 1/2। भूपेंद्र जोगी। इतना बड़ा सवाल कितना सरल हो जाएगा, बस आपको मान याद होने चाहिए। मान याद होने चाहिए। 1045 का कितना उतार लिया? उतार लिया आपने। 1045 का मान एक साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, कोस 30 का मान अंडर रूट 3/2, कोस 60 का मान बताओ। हो सके तो रट लेना। कुछ नहीं, घर जाना है, कमरे में जितने भी खिड़की दरवाजे हो सारे बंद कर लेना। चिल्लाना खूब तेज, साइन 0 0 साइन 30 1/2 साइन 42 1/2 अंडर रूट 2 साइन 60 अंडर रूट 3/2 साइन 90 1 अरे घर में एक कमरे में जाके हाँ तो मत पढ़ो, मैं कहा तुमको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। फेल हो जाना अगले साल, फिर गणित पढ़ना, कोई और फिर गणित पढ़ाएगा। फेल वालों को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाता मैं, खासकर जो मेरे पास फेल हो उनको तो नाम थोड़ी खराब थोड़ी करना भैया। मैं नाम उनको बताऊंगा जिनका 98 नंबर आएंगे, 96 नंबर आएंगे, 95 नंबर आएंगे। 60 नंबर वाला नाम भी नहीं बताता मैं, मेरे को नहीं पता, कोई है ही नहीं मेरे पास 60 नंबर वाला। सवाल नंबर 3, पहले का तीसरा सवाल, भारी भरकम सवाल। कोस 45 डिग्री बटे आ गया अब तो। हाँ बताओ कितना लिखा? सेक 30 डिग्री। हम तो साइन कोस के मान याद नहीं रहे, सेक कहां से आ गया? प्लस कोसेक 30 डिग्री। बस, किसी का स्क्वायर तो नहीं है? तो बराबर भैया। अब मैं आपसे कह रहा हूं सवाल कैसे उतारना, ये बराबर लगाओ ना, तो जो मेन बटे की वाली लाइन है ये दोनों बराबर के बीच में ऐसी आनी चाहिए। भले आपकी कॉपी में इतने सवाल इतनी सारी लाइन होंगी बहुत सारी, तो कॉपी की बचत मत किया करो कि एक ही के अंदर लिख दिए 1/2, यहाँ बटे की लाइन लगा दी। अरे ऐसे लिखा करो 1/2, बटे की लाइन को थोड़ी सी लंबी खींच दिया करो। कौन सी बटे की लाइन? मेरे लिए नहीं बता रहा, मेरे को तो याद है करना, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। ये जो मेन बटे की लाइन अब ये लिखा ना, तो इस वाले बटे की लाइन थोड़ी सी लंबी कर दिया करो, ताकि सामने वाले समझ में आ जाए कौन किसका बटा है कौन किसका भाग। अब सबसे ऊपर क्या लिखा? तुम्हारा बटे का मतलब होगा तुम्हारे नीचे कोई है, तुम्हारे ऊपर कोई है। कोस 45 का मान क्या होगा? 1/√2। बटे में कितना लिखा है? सेक 30। कितना लिखा? अब कोस 30 का मान याद है क्या आपको? बताओ कितना होता है? √3/2 होता है। तो सेक 30 का मान क्या कर दो, उसका पलट दो, तो क्या हो जाएगा? 2/√3। मैं तो आपसे कह रहा हूं साइन कोस के मान रट लो, कोस से अपने याद हो जाएंगे। प्लस अब साइन 30 का मान आपको पता है कितना होता है? 1/2। तो कोसेक 30 का कितना हो जाएगा? 2 बटे में कुछ नहीं है तो 1। ये देखो बस, अब इसको हल कर लो। और क्या, तो पहले ऊपर वाला हल करना, नीचे वाला हल करना। ऊपर वाले क्या हल करें? ये तो इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा को इतने बड़ा रहने दो। 1/√2 ऐसा का ऐसा, पहले नीचे वाला तो हल करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, ये पूरा एक पद है यहाँ से यहाँ तक। अब √3 का इसमें गुणा करेंगे तो √3 क्रॉस गुणा किया हमने, क्योंकि इनका एलसीएम तो ले नहीं सकते। एलसीएम ले लो भले आप। एलसीएम ले लिया भैया, √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? √3। अब √3 का √3 में भाग दिया कितना आएगा? 3 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अरे √3 का √3 में भाग दो, एक बार जाएगा, कितना आया? 1। अब 1 का ऊपर वाले 2 में गुणा करेंगे तो 2, प्लस अब √3 में 1 का भाग दो, 1 का भाग देना तो √3 आएगा, और √3 का 2 √3 में गुणा करो। अंडर रूट के अंदर है 3, वो 2 अलग से है, तो ये 2 अलग से लिखाएगा, √3 ऐसा लिखाएगा, ऐसा नहीं आएगा महाराज।
√2 और √3 का गुणा करोगे तो ये आएगा √6। थोड़ा ध्यान रखा करो, समान करनी वालों का गुणा भाग होता है, जब इसके ऊपर करनी नहीं है तो उसका गुणा कैसे हो जाएगा। अब क्या होगा भैया, ये पलट जाएंगे तो ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अभी 1 मंजिल 2 मंजिल तो आपको याद रखनी पड़ेगी कैसे साल होती। ऊपर वाला ऐसा का है ऐसा, नीचे वाला √3 ऊपर कहां जाएगा ऊपर, और ये पूरा एक पद है। अब चूंकि भाग में भैया कोष्टक के अंदर लिख देना इसको, 2 + 2 √3, √3 का एक में गुणा किया तो √3। अब या तो इसको आप ऐसा कैसे लिख दो या गुणा कर दो इसका, 2 का √2 में किया तो 2 √2 प्लस का प्लस, अब 2 का तो 2 ही क्योंकि यहां पर कितना है 1, 2 का गुणा 1 में किया तो 1, ये अंडर रूट के अंदर ये अंडर रूट के अंदर, तो 3 दूने 6 उत्तर आंसर। जल्दी उतार लो, एक सवाल और कर दूंगा। हाँ, कहां से नहीं आया? क्या मान गलत लिखा गया? आंसर गलत है इसका। कितना है आंसर? क्या है आंसर? 3 √2। कितना कितना फिर से बोलना। √3 कौन सा ये पहले तो ये बताओ, ये वाला ये हाँ, इसके माइनस √6 हाँ बटे में 8। तो ये आप मान आपका ऐसा है कि हर का परिमेयकरण किया इन्होंने। परिमेयकरण जानते हो, आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा। एक संख्या ऐसे लिखी हो 1/√3 प्लस 1/√2, इसका परिमेयकरण करना। परिमेयकरण ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं हर। तो यहाँ से हर का परिमेयकरण होगा। अब परिमेयकरण होता कैसे ये बताओ, देखना। ये जो नीचे वाली संख्या है ना, इसका चिन्ह बदलो। चिन्ह कैसे बदलना, √3 तो ऐसा कैसा, प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, इसी का ऊपर व नीचे गुणा करना है इसे। अब √3 और 2 का इसमें गुणा करें तो ये तो ऐसा कैसे आएगा बटे में, ये क्या है सूत्र बन जाएगा यहाँ से a + b, यहाँ से बन जाएगा a - b। किसका सूत्र होता है a² - b², a² यानी कि 3 माइनस ये b² यानी कि √2 का 2 और √3 माइनस √2, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि इतनी लंबी स्टेप जाएगी आपकी इस सवाल के अंदर। तो आपको सिर्फ हल करके बताना है। आप चाहे तो यहाँ उत्तर मान लो, आप चाहे तो यहाँ उत्तर मान ले, या आप चाहे तो इसके आगे 2-3 स्टेप और बढ़ा दें। आपको सिर्फ मान रखना है। कहो तो मैं तो रुक जाओ, मैं कर दूंगा पूरा, स्टेप भी बढ़ेगी आपकी खामगा। आप कंफ्यूज होंगे, नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप तो भले इसको यहीं पर करके छोड़ दो, आप भले इसका √2 का भी इसके अंदर गुणा मत करो। आपको सिर्फ क्या करना है, मान रखना है। और ये जो इतना सारा जो फैला हुआ है इसको सिर्फ एक से एक बनाना है आपको। उत्तर सही है आपका भैया, आप उत्तर यहाँ मानो, आप उत्तर यहाँ मानो, या आप इसमें 3 स्टेप और आए करो। आपको मेन मुद्दा यहीं पर है, ये मान रख के आपको थोड़ा सा हल करना है बस। वो हर का परिमीकरण किया इसलिए आएगा वो अलग। मैं तो आपकी सहूलियत का ध्यान रख रहा हूँ यार, मुझे पता है कि वो हर का परिमीकरण कर दिया उन्होंने।
ताल लिए क्या? चिंता मत करो, आपको कहीं डाउट लगे आपको पूछ लिया करो आप। आपने ना एक बात नोटिस की नहीं, आपने आपने सभी के सभी ने आपको करना था। मैं सवाल करता हूँ, मेरी गलती बहुत कम होती है यहाँ पर सवाल करने में। क्यों होती है ऐसे मास्टर? इसलिए दूर दूर लिखता हूँ, सफाई के साथ सवाल करता हूँ, आपके सामने आपसे पूछ पूछ के लिखता हूँ। आप पूछ पूछ के से नहीं कि आप सही नहीं बताते हो, बस आपसे पूछूंगा भैया अंडर रूट 2 को 2 में गुणा किया, तो चूंकि मेरे को अब अच्छे से पता है भैया कि अंडर रूट के अंदर, अब इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो इन दोनों का आपस में गुणा थोड़ी होगा। अंडर रूट 2 के बाहर कितना है? कुछ नहीं है, तो 1, तो 2 का गुणा सबसे पहले मैंने किस में कर दिया? 1 में कर दिया, 2 एकम 2। अब ये अंडर रूट 2 यहाँ पर अंडर रूट वाला है क्या? नहीं है, तो अंडर रूट 2 ऐसा कैसा आ गया? बीच में क्या आ गया? प्लस का प्लस लिख दिया। अब फिर से यहाँ पर कितना लिखा अंडर रूट के बाहर? 2। यहाँ पर कितना लिखा? 1। 2 का गुणा मैंने 1 में कर दिया, 2। अब चूंकि इसके ऊपर भी अंडर रूट है और इसके ऊपर भी अंडर रूट है और दोनों गुणा में है, तो 3 का गुणा 2 में हो ही जाएगा, 3 दूने 6। तो गलती होने का सवाल पैदा नहीं होता यहाँ पर, ये वाली बात है बस। तो आप सवाल को नियम के हिसाब से करते जाकर थोड़ा दूर दूर लिख के साफ साफ करके पा लिया होगा। आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए अपनी, आपको टाइम कम पड़ेगा एग्जाम में। खैर उतार लिया कर, मैं रुक जाऊंगा पूरी तरह, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ सिर्फ स्पीड बढ़ेगी घर जाकर पढ़ने में, तो घर जाकर पढ़ा करे थोड़ा। सवाल नंबर 4 इसी का नहीं, आप तो आधा दूर में छोड़ना पूरा उतारना। आप धीरे उतारे को फायदा, मेरे को ही एक सवाल कम करना पड़ेगा। सवाल नंबर 4, साइन 30 tan 45 कोसेक 60। कितना है? भैया कुछ नहीं करना, सवाल है, सवाल में डिग्रियों के मान रखने हैं, मान रखते जाओ। साइन 30 1/2। भैया डबल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आखिरी सवाल है, सवाल करके चला जाऊंगा, समझना समझ लो। प्लस tan 45 1। अब देखिए यहाँ पर ये वाली संख्या बटे में, तो 1 के बटे में पहले लिख दो 1। आगे क्या है? माइनस कोसेक 60। हमें पता है साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। अब ये मेन बटे वाली लाइन बराबर के दोनों बराबर के बीच में लिखोगे तो अच्छी लाइन लगेगी देखने में, तो और कुछ नहीं होगा, बस इतना हो गया। अब सेक 30 का मान हमें पता है कि कोस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो उसका कितना होगा? 2/√3 प्लस कोस 60 का मान 1/2 माइनस कोट 45 का मान, सॉरी प्लस 1 बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब क्या करना है? पहले ऊपर वाले को अलग हल करना, नीचे वाले को अलग हल करना। अलग हल मतलब ही करना साथ में, लेकिन पता चला आप यहीं इनको मंजिल पलट दो, पता चला आप यहीं पर ऐसा कर दो, इसको 1/2 गुणा ये पलट दो, इसको अंडर रूट 3/2 बीच में लगा दो प्लस, ऐसा नहीं करना है। पहले पूरे ऊपर वाले को हल करना, पूरे को मिलाकर एक पद बनाना है। तो कैसे करेंगे भैया? हम लेंगे 2, 1 और अंडर रूट 3 का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे? सभी का आपस में गुणा कर दो। 2 का गुणा 1 में किया तो 2 का अंडर रूट 3 में किया तो 2 अंडर रूट 3। तो ये क्या होगा? सभी का एलसीएम या क्रॉस गुणा, जो कुछ भी आप मान लो, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है इनका? हम बटे वाली संख्या का तो भाग देते हैं और जो भी हमारा शेषफल सॉरी भागफल बचता है उसको ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 2 अंडर रूट 3 में हम 2 का भाग दे रहे भैया, तो भाग कैसे देना? अब देखिए 2 अंडर रूट 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या? कैसे हो जाएगा? 2 अंडर रूट 3 में 2 का भाग दिया, 2 से 2 बचा कितना? अब क्या करते हैं? जो बची वाली संख्या को ऊपर गुणा करते हैं। अंडर रूट 3 का गुणा किस में करेंगे? 1 में, तो ये अंडर रूट 3 आगे प्लस, अब 1 का भाग इस पूरी संख्या में देंगे, ऐसा कैसा है?
दो आप दो अंडर रूट 3 का में आप 1 का भाग दोगे, ऐसा कैसे आएगा? तो कितना बचा? 2 अंडर रूट 3। अब 2 अंडर रूट 3 में 1 का गुणा करोगे, फिर से 2 अंडर रूट 3 माइनस का माइनस। अच्छा, अब 2 अंडर रूट 3 में किसका भाग दोगे? अंडर रूट 3 का। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गया, बचा कितना? 2। और 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 दूने 4। बट्टे की लाइन छोटी पड़ गई, लंबी खींच दो। ऊपर वाला हल हो गया। बस अब नीचे आ जाओ, ये नीचे मेन बटे वाली लाइन, इसको थोड़ा लंबा खींच देना बस। फिर से देखो, 2 का गुणा 1 में किया 2, 2 का अंडर रूट 3 में करेंगे तो 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। अब ऊपर वाला, अब करते जाओ ऊपर वाले को। कैसे? ऊपर वाले को नीचे वाले का भाग देना, ऊपर वाले का गुणा करना। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 भाग देंगे, कितना बचा? 2 का 2 में गुणा किया तो 4, बीच में क्या है? प्लस। इसमें फिर से किसका भाग देंगे? 2 का, तो 2 से 2 बचा कितना? अंडर रूट 3 का 1 में गुणा किया तो आगे क्या है? प्लस। अब 1 का इस पूरे में भाग देंगे, ऐसा कैसा आएगा? ऊपर वाले 1 में गुणा करेंगे, 2 अंडर रूट। कितना सरल है देखो आप। 1 अंडर रूट 3 कुछ नहीं है तो कितना है? 1 प्लस 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 समान है, जुड़ जाएंगे क्या? तो 2 और 1 3, 3 अंडर रूट। ये 3 और 3 नहीं जुड़ेंगे, वहां से इनके बाहर वाले जुड़ते हैं, इनका गुणा होता है अंदर। ये ऐसा लिखा है, अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर कितना लिखा है? 1। उसने लिखा कितना लिखा होता? 1। अब 1 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, तो 2 और 1 कितना जाएगा? 3 अंडर रूट 3। इनको जोड़ना नहीं है करने वाले को, इनका गुणा हो जाता है आपस में। अगर ये ऐसा लिखा होता ना, कैसा? ऐसा गुणा, तो फिर 2 का गुणा 1 में होता 2, और इसका अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा हो जाता, कितना होता? 3 3 9। 9 को हम लिख सकते थे 3 गुणा 3, तो ये 3 कहाँ जाता? बाहर। 3 दूने 6। तो ये गुणा में गुणा हो जाता है अंडर रूट के अंदर, लेकिन प्लस में जुड़ते नहीं है, ध्यान रखना। क्या है? नहीं आया? नहीं आया। देखो कैसे आता है। जैसे लिखा हमारे पास x प्लस 2x, कितना होगा? 3x। अब ये 2, ये होगा आपका 3x। ये 2x स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसको जोड़ा है ना, कि यहाँ पर एक x लिखा और यहाँ पर कितना लिखा? 2x। तो यहाँ पर ये x की जगह पर ये अंडर रूट 3 लिखा है, x की जगह पर क्या लिखा है? अंडर रूट 3। तो 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3, 2 और 1 3 अंडर रूट 3। यानी कि जोड़ने में इनका अंदर अंदर वाले जोड़ते नहीं है, हम क्या करते हैं? समान करनी वाले जोड़ते घटाते। अभी ऐसा लिखा होता करनी 2 प्लस 2 करनी 3, तो क्या हम इनको जोड़ते क्या? नहीं जोड़ते, क्योंकि इसकी करनी अलग है और इसकी करनी अलग है। तो आप इसको x मान कर लिया करो आराम से। ठीक है भैया, यहाँ पर मान लो इसका मान कितना? आप x मान लो, यहाँ पर इसको मान लो 2x, तो 2 और 1 3x। हाँ, करनी 3 का और करनी 3 का जब आप गुणा करते तो फिर इनका गुणा हो जाता अंदर। अब भी नहीं आएगा, पढ़ा करो घर जाके, नहीं आया तो। 2 और 1 3 करनी 3 माइनस का 4, ऐसा का ऐसा, बटे में कितना लिखा है? 2 बटे अंडर रूट 3। अच्छा, नीचे वाला पलट जाएगा क्या? क्यों नहीं पलटेगा? अरे 4 मंजिल आ गए फिर से, 1 2 3 4। तो ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा, नीचे वाला पलटेगा 2 2 अंडर रूट 3 बटे, इसको हल कर दो, 4 तो 4 ही रहेगा, प्लस प्लस 2 करनी 3 प्लस 1 करनी 3, 3 करनी 3। 2 करनी 3 से 2 करनी 3 कैंसल, कितना बचा? 3 करनी 3 माइनस 4 बट्टे 4 प्लस 3 करनी 3। अगेन आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इनको काट मत देना। ये 4 प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस का है। ये तो प्लस प्लस का है, लेकिन ये 4 यहाँ पर का है? माइनस का। ये 4 यहाँ पर का है? अगर ये ऐसा होता कि ऊपर प्लस वाला और नीचे प्लस वाला, तो पूरा पद क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता। लेकिन अब ये माइनस का है, तो काट मत देना इसको, ये उत्तर हो जाएगा आपका। अब यही, अभी भी अगर ये आपका उत्तर माला मंथन नहीं हो, तो न हर का परिमीकरण किया होगा या हर अंश का परिमीकरण किया होगा। तो आपकी इच्छा हो तो बढ़ा दूंगा आगे, कोई बात नहीं। आपको तो बस ये थोड़ा सा हल करना है। ध्यान इस बात का रखना है आपको कि अगर लिखा रहे कि करनी 3 गुणा करनी 3, तो इनका क्या होगा? आपस में गुणा हो जाएगा, करनी 3 का जोड़ा बन जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो करनी 3 प्लस करनी 3, कितना होगा? 2 करनी 3। खत्म आज के लिए हुई है। मान याद करिए ना कल।
और नहीं भी कर तो वो आपकी इच्छा।